Hello everyone, how are you all? I am fine, Hello, ma'am. And ma'am. what about I you? am fine, ma'am. What about you? I am also fine, beta. Okay. Today our topic some aquatic habitats. आज का टॉपिक है कुछ स्थलीय आवास के बारे में हम रीड करेंगे. सॉरी, स्थलीय आवास. आज हम लोग जलीय आवास के बारे में रीड करेंगे. एक्वाटिक में होता है जलीय. Yes, ma'am. आप सभी लोग को पता ही होगा ना एक्वाटिक हैबिटाट्स में कौन कौन से प्लेस आते हैं. Ma'am, ocean, lake, pond, river. Ma'am, ओशियन, Ma'am, लैक, lake. ओके, Ma'am, river. रिवर. जितना भी आप लोग को रीड करवाया गया लास्ट सेशन में, सबको आ गया समझ में? yes, ma'am. तो आज हम सभी लोग इसके बारे में रीड करेंगे, जलीय आवास के बारे में, फिर थोड़ा इसका डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है ओशियन. वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिश आर adopted to live in the sea. वी ऑलरेडी डिस्कस, हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि जो फिश होती है, मछलियां अपने आप समुद्र में कैसे अपने आप को समायोजित करती हैं. ओके, हम लोगों ने इसको पहले डिस्कस कर लिया है कि मछलियां अपने आप का समायोजन समुद्र में कैसे करती हैं. Many other sea animals have streamlined bodies to help them move easily in water. Many other sea animals, और भी जितने भी समुद्री जानवर होते हैं उन सभी के पास कैसे बॉडी होते हैं? स्ट्रीमलाइन बॉडी होते हैं, धारानुमान का शरीर होता है. टू हेल्प देम, जो कि इनकी सहायता करता है मूव इजली इन वाटर, पानी में आसानी से चलने में इनकी सहायता करता है. Okay. There are some sea animals like squids and octopus. There are some sea animals. यहाँ पे कुछ समुद्री जानवर हैं जैसे कि squids and octopus हो गए. Which do not have this streamline shape. लेकिन इनके पास streamline का आकार नहीं होता है बेटा. इनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडीज नहीं होती हैं. डीपर इन द ओशियन, इसी कारण ये समुद्र में बिल्कुल गहराई में रहते हैं. ओके, yes, ma'am. इसलिए Yes, ma'am. गहराई में रहते हैं. नियर सी बेड, समुद्र के किनारे पर रहते हैं. एंड कैच एनी प्रे दैट मूव टुवर्ड्स देम, और जो भी इनके पास, इनके तरफ जो भी एनिमल्स आते हैं उनका ये शिकार कर लेते हैं. ओके, जो शिकारी इनके पास आते हैं उनका ये शिकार करते हैं. However, when they move in water, they make their body shape streamline. किस प्रकार से जब वाटर में मूव करते हैं, अपने make their body, अपने शरीर को बनाते हैं, अपने शरीर का आकार स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं. ओके, These animals have gills. इन एनिमल्स के पास गिल्स होते हैं. To help them, जो कि इनकी सहायता करते हैं, जो गिल्स होते हैं, यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जो ऑक्सीजन वाटर में घुले होते हैं उनको क्या करने के लिए? ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए इनकी हेल्प करते हैं, जो गिल्स होते हैं, गलफड़े जो होते हैं इनके पास. Yes, ma'am. There are some sea animals like dolphins. There are some sea animals, कुछ समुद्री जानवर हैं जैसे कि डॉल्फिन हो गए एंड व्हेल्स, that do not have gills. इन दोनों के पास गिल्स नहीं होते हैं, इन दोनों के पास गलफड़े नहीं होते हैं. They breathe in air through nostril. ये हवा कैसे ग्रहण करते हैं? किसके द्वारा? Ma'am, nostril में क्या होता है? नचना होता है, नचना बोलते हैं नॉस्ट्रिल. ओके, इसके द्वारा ये सांस लेते हैं. और ब्लो होल्स, इसको ब्लो होल्स भी बोलते हैं. दैट आर लोकेटेड, जो कि स्थित होता है ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड, उनके सिर के ऊपर वाले भाग पर स्थित होता है. ओके, जिनका नस्ट्रिल कहाँ पर होता है? हेड के ऊपर होता है.
This allow them to breathe in air when they swim near the surface of water. This allow them to breathe in air. ये इनकी सहायता करते हैं सांस लेने में. When they swim, जब वे तैरते हैं near the surface of water, पानी के नजदीक जो सतह है, उसकी जो पानी के ऊपर सतह होती है, उसमें तैरने के लिए इनकी सहायता करते हैं. They can stay inside the water for a long time without breathing. They can stay, ये रुक सकते हैं, रह सकते हैं. Inside, अंदर, किसके अंदर? The water, पानी के अंदर. For a long time, लंबे समय तक. ये लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं विदाउट ब्रीथिंग, बिना सांस लिए. ओके, जो ये डॉल्फिन होते हैं, व्हेल होते हैं, ये पानी के अंदर बिना सांस लिए कई दिन तक जीवित रह सकते हैं. मैम आपकी आवाज कट के आ रही है. They come out to the surface from time to time. ये समय समय पे ही पानी के ऊपरी सतह पर आते हैं, नहीं तो अंदर ही रहते हैं. समय समय पे ही पानी की ऊपरी सतह पर आते हैं. To breathe in air, एयर मतलब सांस लेने के लिए बाहर सतह पे आते हैं. Did you ever see this interesting activity? क्या आपने इस रुचिकर क्रियाकलाप को देखा है? ऑफ डॉल्फिन, डॉल्फिन की इस क्रिया को आपने कभी देखा है? इन टेलीविजन में, टेलीविजन प्रोग्राम में, और फिल्म या फिल्म में, ऑन ओशियन लाइफ. क्या आपने कभी देखा बेटा डॉल्फिन की इस क्रिया को? आप कभी किसी ने? यस मैम, हम टेलीविजन पे यस देखे. मैम हम देखे हैं. तो ये मैम देखे हैं, हम रियल में देखे हैं. रहती हैं, ये पानी के अंदर रहती हैं. नेक्स्ट आपका टॉपिक है पॉन्ड्स एंड लेक्स. हैव यू सीन प्लांट ग्रोइंग इन पॉन्ड? क्या आपने कभी देखा है तालाब में प्लांट को बढ़ते हुए? देखा है? नो मैम. नहीं देखा? मैम ओके. Ponds, lakes, rivers and even some drains. पॉन्ड में, तालाबों में, झीलों में, नदियों में, एंड इवन, और कभी कभी सम ड्रेन्स में होता है नाली, नाली में. क्या आपने कभी पौधों को बढ़ते हुए देखा है? होते हैं पौधे ना इन सब में. गो ऑन, हम देखे नहीं है. फील्ड ट्रिप पर आपको जाना है. टू नियर बाय पॉन्ड, तालाब के नजदीक आपको कहीं ट्रिप पे जाना है. इफ पॉसिबल, संभव हो तो. एंड ट्राई टू ऑब्जर्व, और कोशिश करिए पहचान करने की. द काइंड ऑफ प्लांट्स, पौधों के प्रकार को आपको पहचानना है. दैट आर सीन देयर, जो कि वहां पे दिखाई देते हैं. ऐसे पौधों की पहचान करनी है. ऑब्जर्व द लीव्स, उनके पत्तियों को आपको देखना है, उनकी पत्तियों का निरीक्षण करना है. स्टेम्स, तनों का निरीक्षण करना है. एंड रूट्स, और उनके जड़ का निरीक्षण करना है. ऑन दीज प्लांट, इन सभी प्लांट के आपको लीव्स का, रूट का एंड स्टेम का निरीक्षण करना है. सम ऑफ दीज प्लांट हैव देयर रूट फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर. सम ऑफ दीज प्लांट, इनमें से कुछ प्लांट ऐसे हैं, हैव देयर रूट, उनका रूट कहाँ पर होता है? फिक्स्ड इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर जमा होता है, फिक्स रहता है. बिलो द वाटर, पानी के अंदर. ओके, पानी के अंदर इनके जो जड़ होते हैं मिट्टी में रहते हैं. ओके, जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका होता है पानी के बिल्कुल अंदर. देखिए यहाँ पे दिख रहा है, पानी के अंदर जो मिट्टी होती है नीचे पानी के, वहां पे होते हैं. आया सभी को समझ में? यस मैम. यस मैम. ओके. सम एक्वेटिक प्लांट्स, कुछ जलीय प्लांट हैं. फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी के ऊपर तैरते हैं. सम हैव देयर रूट, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके जो जड़ होती हैं फिक्स्ड इन सॉइल, मिट्टी के अंदर जमी रहती हैं. एट द बॉटम, नीचे. सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि जल में घुले रहते हैं. फिगर 9.9 यहाँ पे है ये. इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, स्थलीय पौधे होते हैं. रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द, बेटा अंश आपको आवाज जा रही है? यस मैम. ओके.
वीडियो ऑफ है इसलिए पूछ रहे थे। सिद्धार्थी पर वीडियो ऑन करिए। सिद्धार्थी वीडियो ऑन करिए। चलो आगे देखते हैं। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो स्थलीय पौधे होते हैं, रूट्स नॉर्मली, यहाँ की जो जड़ होती है प्रायः प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो जड़ होती हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट की, स्थलीय पौधे जो होते हैं उनकी जड़ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन द किसमें? एब्जॉर्प्शन मीन्स पानी को ग्रहण करने के लिए, सोखने के लिए, ऑफ न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व को, एंड वाटर पानी को अपने में सोखने में, फ्रॉम द सॉइल मिट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होते हैं, उनको अपने अंदर ऑब्जॉर्व करती हैं जो जड़ होती हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट के। हाउएवर इस प्रकार से एक एक्वेटिक प्लांट जो जलीय प्लांट होते हैं, रूट्स इनके जो जड़ होती हैं आर मच रिड्यूस्ड, जो कि कम मात्रा में छोड़ती हैं, इन साइज, एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस, आर मच रिड्यूस इन साइज, इनकी साइज जो होती है इनसे छोटी होती है, एंड देयर मेन फंक्शन, इनका मुख्य काम क्या होता है? इट टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस, प्लांट को उसी स्थान पे पकड़े रहना इनका मुख्य कार्य होता है। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं इनकी जो जड़ होती है, इनका मुख्य काम होता है, जिनका जो जड़ होते हैं मुख्यतः प्राय छोटी होती हैं, उनका मुख्य काम होता है प्लांट को पकड़े रहना। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, इनके तने, उसकी जड़ छोटी होती है लेकिन इनके स्टेम जो है लंबे होते हैं। जो जलीय पौधे होते हैं इनके स्टेम, इनके तने जो है लंबे होते हैं। हाउल एंड लाइट, हाउल मीन खोखले, एंड लाइट मीन हल्के होते हैं, लंबे, खोखले और हल्के होते हैं। ऐसा समझो सभी को? यस मैम। यस मैम। द स्टेम ग्रो अप द सरफेस ऑफ वाटर, जो इनके तने होते हैं का विकास कहाँ पर होता है? सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पर होता है। While the leaves and flowers float on the surface of water, जबकि इनकी जो पत्तियां होती हैं और फ्लावर होते हैं ये वाटर की सरफेस पर तैरते रहते हैं। ओके, जो वाटर का सरफेस होता है इनके ऊपर इनके फ्लावर और लीव्स जो है तैरते रहते हैं। आप सभी लोटस को देखा होगा, मूवी में देखा होगा, पिक्चर देखा होगा लोटस का। देखिए उसके फ्लावर कैसे तैरते हैं, उसकी पत्तियां भी तैरती हैं, फ्लावर भी ऊपर सतह पर तैरते रहते हैं। उसके स्टेम जो है पानी के अंदर रहते हैं, नहीं दिखते हैं। ओके, केवल फ्लावर दिखता है जो कि तैरता रहता है पानी की सतह पर, और उसकी पत्तियां भी तैरती रहती हैं। सब देखा सभी लोगों ने ना? यस मैम। ओके। Some aquatic plants are submerged in water, कुछ aquatic plant ऐसे होते हैं जो कि पानी में बिल्कुल घुले रहते हैं, दिखते नहीं है। All parts of such plant are under water, इस प्लांट के सभी पार्ट पानी के अंदर होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका केवल स्टेम अंदर होता है, बाकी फ्लावर एंड लीव्स ऊपर तैरते रहते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका पूरा पार्ट ही अंदर पानी में डूबा रहता है। ओके, यस मैम। यस मैम। यस मैम। All parts of such plants are under water, इस पौधे के सभी पार्ट पानी के अंदर होते हैं। Some of these plants have narrow and thin ribbon like leaves. Some of these plants, इन पौधे की कुछ प्लांट, इन प्लांट की कुछ पत्तियां जो होती हैं have narrow and thin ribbon like leaves, इन प्लांट के पास पत्तियां कैसी होती हैं? नारो में संकीर्ण होता है, एंड थिन रिबन लाइक, रिबन की तरह पतली होती हैं। इनकी पत्तियां रिबन की तरह पतली और संकीर्ण होती हैं। ओके, these can bend in the flowing water, these can bend, ये झुक सकती हैं इन द फ्लोइंग वाटर, तैरते हुए पानी में झुक सकती हैं, बहते हुए पानी में ये झुकी रहती हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं, ये दूर दिख रहा है क्यों? यस मैम। झुकी हुई दिख रही है ना? यस मैम। पानी के अंदर। यस मैम। यस मैम। आगे देखते हैं।
These can bend in the flowing water. In some submerged plant, कुछ जो सब घुले यहाँ पे मिले हुए प्लांट होते हैं, पानी के अंदर डूबे हुए प्लांट होते हैं. Leaves are often highly divided. जो उनकी पत्तियां होती हैं प्राय डिवाइडेड की होती हैं, बटी होती हैं. Through which the water can easily flow without डैमेज देम, जिससे कि पानी जो है बिना उनको डैमेज किए, उनको कोई नुकसान पहुंचाए हुए आसानी से बह जाए. ओके, इनकी पत्तियां इस तरह से बनी होती हैं कि जो पानी इनके ऊपर से इनको बिना नुकसान पहुंचाए आसानी से बह जाए इनके ऊपर से. ठीक है, उसमें वाटर रुकता नहीं है, इन पत्तियों पे वाटर रुकता नहीं है, आसानी से बह जाता है. फ्रॉग यूजली लिव इन पॉन्ड. मेढक प्रायः तालाब में रहते हैं. Frogs can stay both inside the water as well as move on land. Frog मेढक जो होते हैं वे दोनों सभी वहां पे वाटर के अंदर भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं. दोनों जगह पे रह सकते हैं, पानी के अंदर भी रहते हैं, पानी के बाहर भी रहते हैं. They have strong back legs. इनके पास मजबूत पीछे वाला जो उनका पैर होता है बहुत ज्यादा मजबूत होता है. That help them, जो उनकी सहायता करते हैं in leaping, उछलने में. उनका पैर पीछे का आप सभी ने देखा होगा, पीछे के पैर से उछलते हैं ये मेढक. ध्यान दिया कभी? Yes, ma'am. तो मेढक जो Yes, पीछे वाले पैर होते हैं Yes, ma'am. स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं, जो कि इनको उछलने में सहायता करते हैं. एंड कैचिंग देयर प्रे, और इससे से अपना शिकार पकड़ सकते हैं. ओके, Yes, ma'am. दे हैव Yes, ma'am. फीट, इनके पास जालीदार पैर होता है. विच हेल्प देम, जो कि इनकी सहायता करता है. स्विम इन वाटर, पानी के अंदर तैरने में इनकी मदद करता है. जो इनके वेब पैर होते हैं, जालीदार पैर, मछली की तरह. मैम डक के भी होते हैं. हाँ, डक के भी होते हैं, पानी में तैरते हैं ना, उनके पास वेब फीट होते हैं. डक के पास भी, डक है, स्वान है, सभी के पास होते हैं. ओके, We have discussed, हमने डिस्कस किया only a few common animals, कुछ एनिमल्स के बारे में, एंड प्लांट्स, और प्लांट के बारे में. कंपेयर टू द वाइड वैरायटी, हमने इसको कंपेयर किया वाइड वैरायटी में, जो अलग प्रकार की वैरायटी के होते हैं, प्रकार के एनिमल्स होते हैं. दैट लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स, जो कि अलग अलग प्रकार के आवास में रहते हैं. यू मे हैव आल्सो नोटिस द वेरी wide variety in plants around you. You may have also noticed, आपने नोटिस भी किया होगा, ध्यान भी दिया होगा, द वेरी वाइड वैरायटी, जो अलग प्रकार की वैरायटी के प्लांट्स होते हैं. ओके, अराउंड यू, आपके चारों तरफ. When you prepared a herbarium as part of the suggested activity in chapter 7, जब आपने चैप्टर 7 में जो एक्टिविटी आपने कंप्लीट की थी, कि आपको करना था हर्बियम तैयार करना थी, संग्रह बनाना था, उसका जड़ी बूटी का संग्रह बनाना था, जड़ी बूटी वाले पौधों को इकट्ठा करना था. Imagine that kind of variety that you could see in herbarium of leaves of plant from all regions of the earth. कल्पना करिए कि पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार के जो प्लांट हैं उनमें कितनी भिन्नताएं पाई जाती होंगी. आप कल्पना करना है कि जो प्लांट होते हैं पृथ्वी पर कितने अलग अलग होते होंगे, कि एक ही जैसे होते हैं बेटा? बहुत अलग अलग होते हैं. ओके, एक जैसे नहीं होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं. और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं अलग होते हैं, और जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो भी अलग होते हैं. चलिए आगे के जो टॉपिक है इसको हम लोग रीड करेंगे नेक्स्ट सेशन में. ठीक है? Yes, ma'am. अभी शुरुआत करेंगे, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आज स्टार्ट ही नहीं करते हैं, कल स्टार्ट करेंगे, अभी बहुत सारा है. आगे का टॉपिक क्या है बेटा? अभी हम लोगों ने क्या रीड किया, चैप्टर हमने शुरुआत की थी. मैम aquatic habitats. ओके, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में हम लोगों ने रीड किया, इसके हैबिटेट्स के बारे में. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लर्न करना, इनके लक्षण के बारे में. ओके, विशेषताओं के बारे में, किसमें क्या लक्षण पाए जाते हैं.
चलिए आज की एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। बुक ओपन करिए, एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। कंप्लीट कर लो। यहाँ पे बुक ओपन करिए, एक्सरसाइज नंबर 1 मिला सभी को? यस मैम। पढ़ाया जा चुका है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं, आप लोग कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन है व्हाट इज हैबिटाट? आवाज क्या होता है? व्हाट इज हैबिटाट? चलिए सबको बताना 1 by 1। चलिए महक बेटा आप बताइए पहले। The place where organism is live is called habitat. हैबिटाट, ओके। प्रिया यू टेल। Ma'am, बोलिए in बेटा। the habitat place, अनु यू टेल। मैम बेटा। मैम only habitat. हाँ, हैबिटाट क्या है? आवास किसको कहते हैं? बोलिए जल्दी। ओके बोले बेटा। यहाँ पे देखिए राइट है, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटाट। हैबिटाट मीन्स द ड्वेलिंग place, a home. The habitat provides food, water, air, shelter and other needs to organism. Okay, यहाँ तक नोट करिए। Yes. The place where organism live. यहाँ तक नोट करना आपको, ठीक है? Yes मैम। तो इसको आप नोट कर लेंगे, इसका आंसर सबको सुनाई दे रहा है बेटा? आंसर आप भी नोट कर लेना। नेक्स्ट Yes मैम। सेकंड क्वेश्चन क्या है? चलिए रीड करिए आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या राइट है? सेकंड है हाउ आर कैक्टस अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट? किस प्रकार से जो कैक्टस होते हैं अपने आप को डेजर्ट में एडजस्ट करते हैं। ओके, इनका अनुकूलन कैसे होता है? डेजर्ट में इनका अनुकूलन कैसे होता है? बोलिए। चलिए बताइए, कौन बताएगा? जो कैक्टस प्लांट होते हैं अपने आप को संवर्धित कैसे करते हैं डेजर्ट में? बुक में ढूंढिए, मिलेगा बेटा। मिला किसी को? नो मैम। ओके, चलिए इसको नोट करिए। हम बोल रहे हैं इसमें आपको मिलेगा, चलिए नोट करिए। नोट करिए इसमें टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट, लिखो टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। To survive in a desert, a cactus has the following adaptation. A cactus has a following adaptation. To survive in a desert, a cactus has the following adaptation. Yes मैम। डैश करिए, नोट के नंबर 1। Leaves modified into spine। जो इसके लीव्स होते हैं कांटेदार होते हैं। Leaves modified into spines। स्पाइन नोट करिए। यस मैम, हम नोट किए। और एक्सेंट
या तो absent रहती हैं या तो कांटेदार रहती हैं. Absent, ABSENT, absent. उसके बगल लिखिए to prevent water. To prevent water, इसको कल रीड करवाया गया था बेटा. To prevent water. To prevent Water loss, LOSS, loss. Water loss. Absent रहती है. ये यहाँ पे है देखो. Loss नोट की through transpiration. Transpiration. Prevent water loss. कम मात्रा में वाटर छोड़ते हैं. Through transpiration. Number 2. इसके तने जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं. यहाँ पे देखिए नोट किया गया है. यहाँ पे देखिए stem is modified. Stem is modified. Stem is modified to perform. Stem is modified to perform. to perform परफॉर्म आफ्टर नोट करिए. टू परफॉर्म photosynthesis and ये सब नोट किया गया है. And covered with a thick waxy layer. Thick waxy layer which help the retain water in the tissue of cacti. यहाँ नोट करिए देखकर. नोट करिए यहाँ तक. Covered, stem is covered with a thick waxy layer which help to retain water in the tissue of cacti. दिख रहा कि नहीं? Yes ma'am. नंबर 3 लिखिए. रूट के बारे में लिखिए. इसका रूट कैसा होता है? The root system of cactus. The root system of cactus Ma'am, the root system, SYSTEM system. The root system of cactus is well, 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 is well developed and grow deep for absorbing water. बोलना पड़ेगा बेटा. The root system of cactus is well developed and grow deep for absorbing water. पानी को ग्रहण करने के लिए बहुत ज्यादा गहरे होते हैं. Have you done? Yes ma'am. चलिए आगे Yes. करते हैं. अंश धातु तो जुड़े हुए थे. जब हम क्वेश्चन को आने लगे डिस्कनेक्ट हो गए हैं. चलो आगे देख सकते हैं. जो जुड़े हैं पढ़ेंगे. नेक्स्ट आपका है फिल करना है ब्लैंक्स को. इसे आप लोग रीड करके खुद ही फिल कर सकते हो. The presence of specific features which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called. क्या बोलते हैं बेटा उसको?
मैम किसी विशेष लक्षण की उपस्थित which enable जो कि योग्य बनाती है अ प्लांट और एनिमल और प्लांट को योग्य बनाती है टू लिव रहने के योग्य इन अ पर्टिकुलर हैबिटाट किसी विशेष आवास में रहने के योग्य बनाती है। ऐसी इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इज कॉल्ड एडॉप्टेशन, अनुकूलन कहलाता है। एडॉप्टेशन फिल कर लेना। यस मैम नेक्स्ट भी होता है क्या बेटा? मैम अडाप्टेशन मीन्स पाना भी होता है। वो दूसरा बेटा, अडॉप्टेशन नहीं है, वो दूसरी स्पेलिंग दूसरी होगी उसकी। अडॉप्ट होता है वो, तो ये होते हैं। नेक्स्ट आपका है द हैबिटाट्स और प्लांट, यही तो है ना? नहीं, यहाँ पे द हैबिटाट्स ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड। द हैबिटाट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड। इसलिए बोले अविरल, यहाँ पे क्या फील करेंगे? अविरल माइक ऑन करिए। कौन सा हैबिटाट कहलाता है बेटा? इनसे क्वेश्चन की डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए बताइए महक आप। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। यस, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। नेक्स्ट देखिए द हैबिटाट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड। प्रिया बेटा क्या फील करेंगे? एक्यूट हैबिट्स। एक्वेटिक हैबिटाट। जल्दी आवाज। Soil, water and air are the factors of a habitat. आवास के कैसे घटक हैं? मैम एबियोटिक। अबायोटिक, यस, अबायोटिक अजैविक घटक। Changes in our surroundings that make us respond or to them are called. चेंजेस इन आवर सराउंडिंग, अपने चारों तरफ जो बदलता हुआ परिवेश होता है, दैट मेक अस, जो कि हमें बनाता है, रिस्पॉन्ड टू देम, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? ये भी आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया है, आप नोट कर लो, आगे आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में। स्टिमुली, STIMULY, स्टिमुली मतलब उत्तेजना, स्टिमुली, स्टिमुली मीन्स उत्तेजना होता है। चलिए आगे देखते हैं। Which of the things in the following list are non living? इसको आप ढूंढ सकते हो, इसमें कौन कौन सी थिंग्स नॉन लिविंग हैं, आप कर सकते हो ना? क्यों? यस मैम। आप ढूंढ के राइट करना, जो नाम नॉन लिविंग थिंग्स होंगे उनको आप नोट में राइट करना, जो यहाँ पे राइट किए गए हैं सभी में ढूंढ कर। बाकी 5th 6th 7th ये सब बाद में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, पढ़ने के बाद, क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं गया है, ये भी नहीं पढ़ाया गया। 4th क्वेश्चन भी लेके आप इसको कर सकते हो, क्यों आपको ढूंढना है नॉन लिविंग थिंग्स को, आप इसको ढूंढ सकते हो। बाकी 5th 6th एंड 7th बाद में कंप्लीट करेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल। चलिए इसको बाद में करवाते हैं, कर नहीं पाओगे, पढ़ाया नहीं गया ठीक से। ओके, यस मैम। यस मैम। कर सकते हो, चलिए देखिए कंप्लीट कर सकते हो। एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इन इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन दिस ग्रासलैंड, survival in the grassland for animals that live there. Hint: there are few trees or place of animals to hide in grassland habitats. चलिए बाद में करवा देते हैं, टाइम ओवर होने वाला है। बाकी अब जितना भी करवाएगा इसको कंप्लीट करना, 1 से लेके 4th तक कंप्लीट करना और सेंड करना, ठीक है? यस मैम। यस मैम। किसी को पूछना तो ये कुछ अब उसमें जितना पढ़ाएगा सबको आगे नो मैम। अभी इसको कंप्लीट करने में 2 दिन लगेंगे कम से कम।
चलिए इतना एंड करते हैं। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। मैम गुड बाय।